नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग आज एक्सरसाइज 3.3 को शुरू करने वाले हैं क्योंकि आपका जो चैप्टर चल रहा था हम लोग का चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुका था और एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन में लिखा है एक नंबर में, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। चलिए हमको आपको बताना है कौन सी विधि आपको पसंद आया, कौन उपयुक्त लगा, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि। तो हम लोग दोनों विधि से इसको सॉल्व करके देखेंगे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन नंबर 1 का एक नंबर, तो एक नंबर क्वेश्चन को हम लोग सीधा क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, हम लोग सीधा इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में समीकरण क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर कितना है 5। दूसरा समीकरण में दिया है 2x माइनस 3y बराबर में कितना है 4। इसको हम लोग समीकरण 1 बोलेंगे, इसको समीकरण 2। हम लोग के पास दो समीकरण दिया गया है और विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे विलोपन विधि से। आपको लिख लेना है जिस विधि से आप बनाइएगा, विलोपन विधि। ठीक है, चलिए तो हम लोग का हेडिंग क्या हो गया, विलोपन विधि, क्योंकि हम लोग सबसे पहले इसको विलोपन विधि से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो विलोपन विधि में होता क्या है कि x या y का समीकरण 1 और 2 में इसका जो अचर वैल्यू होगा वो बराबर करना पड़ता है। तो समीकरण 1 में x है और पहले अचर में 1 है। समीकरण 2 में क्या है, x के पहले 2 है, तो हम लोग इसको बराबर कर सकते हैं या y को बराबर कर सकते हैं। आपको जिसको बराबर करना है आप कर सकते हैं। हम लोग समीकरण 1 को अगर 2 से गुना कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। तो आपको लिखना है समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 2x प्लस 2y बराबर 10। और समीकरण 2 से आपको मिलेगा 2x माइनस 3y बराबर 4। ये आया कहाँ से, समीकरण 2 से। तो आपको यहाँ लिख देना है समीकरण 2 से। ठीक है, ब्रैकेट में। चूंकि विलोपन विधि से बना रहे हैं हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया, प्लस और प्लस क्या होता है प्लस। तो इसको जोड़ने पर आएगा 5y इक्वल टू, इनको घटाने पर आएगा 6, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 6 और बटा में 5, यानी y का मान तो हम लोग का निकल गया 6/5 विलोपन विधि से। अब आपको x का मान भी तो निकालना है, तो y का मान आप कहीं भी रख दीजिए, समीकरण 1 में या 2 में। हम लोग लिखेंगे y बराबर 6/5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम लोग मान बैठाएंगे y का। तो समीकरण 1 में लिखा है x प्लस वाई और y का मान बैठाएंगे 6/5 बराबर में कितना है 5। चलिए आगे इसी लाइन में हम लोग सॉल्व करते हैं। इम्प्लाइज x बराबर 6/5 इधर जाएगा, 5 माइनस 6/5, इसको सॉल्व करेंगे, 5 पचे 25, 25 से 6 गया तो 19/5, यानी x का मान कितना आ गया 19/5। तो आपको फाइनल में आंसर लिखना है, अतः x बराबर 19/5 कोमा y बराबर 6/5 आंसर हो गया। x बराबर 19/5, y बराबर 6/5, हम लोग का आंसर आ गया। ये किस विधि से सॉल्व किए, विलोपन विधि से। अब इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके आपको बताना है। तो आप इधर करिए ठीक है, चलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। तो समीकरण 1 से आपको सबसे पहले लिखना है, समीकरण 1 से
x है प्लस वाई बराबर 5। इससे x का हम लोग अगर यहाँ वैल्यू निकाले तो 5 माइनस वाई, ये x का वैल्यू हो गया 5 माइनस वाई। इस वैल्यू को हम लोग समीकरण 2 में बैठाएंगे, इसको x माइनस वाई, इसको समीकरण 3 लिखते हैं। तो आपको लिखना है x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में हम लोग इसका मान रखेंगे। समीकरण 2 कितना है 2x, x के जगह में आपको रखना है 5 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 4। सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 2y माइनस 3y बराबर 4। 2 और 3 कितना हो गया -5, 10 से इसको घटाएंगे तो -6, अगर 10 से 4 को घटाएंगे तो 6 आया, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान 6/5, y का मान कितना है 6/5। अब इस y का मान को समीकरण 3 में बैठाएंगे। आपको लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर 5 माइनस 6/5। सॉल्व करेंगे 5 पचे 25, 25 से 6 गया तो 19/5। तो हम लोग का यहाँ भी आंसर आ जाएगा प्रतिस्थापन विधि से x बराबर 19/5 कोमा y बराबर 6/5। आंसर हो गया। तो आपको दोनों ही केस में x और y का वैल्यू जो आएगा वो सेम आएगा, वैल्यू अलग नहीं आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। बस आपको दोनों विधि से बना के सॉल्व करके आपको दिखाना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अब आपको खुद से बताना है अपने चॉइस से कि आपको विलोपन विधि अच्छा लगा या प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगा। जो विधि आपको अच्छा लगेगा, बनाने में उपयुक्त लगेगा, आप आंसर में लिख दीजिएगा कि हमें विलोपन विधि उपयुक्त लगा, या आपको प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त लगेगा तो आप अपनी इच्छा से नीचे लाइन में लिख दीजिएगा कि हमें प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त लगा। क्लियर है? चलिए, तो इसी प्रोसेस से हम लोग 1 नंबर में जितना भी सवाल है सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग 2 नंबर को सॉल्व करेंगे। देखिए 1 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन में 2 समीकरण दिया गया है, 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर में 2। ये 2 समीकरण दिया गया है, आपको प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, तो आपको लिख लेना है विलोपन विधि। ठीक है, जिस विधि से आप सॉल्व करेंगे उसे लिख लेना है। हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, तो विलोपन विधि में होता क्या है, x के पहले वाला अचर और समीकरण 1 में और समीकरण 2 के x के पहले वाला अचर बराबर होना चाहिए या y वाला अचर बराबर होना चाहिए। तो अगर समीकरण 2 को हम लोग 2 से गुना कर दे तो y के पहले का अचर बराबर हो जाएगा। तो आपको वही करना है। सबसे पहले आप समीकरण 1 से इसको लिखें, तो आपको लिखना है, देखिए समीकरण, ठीक है, ये y बराबर हो जाएगा, या आप समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को 3 से गुना करेंगे तो भी बराबर हो जाएगा। तो हम लोग किसी को भी गुना कर सकते हैं। तो समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर आपको बस चर को बराबर करना है। तो समीकरण 1 को 2 से गुना करना है, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6x प्लस 8y 20 आएगा इधर। और समीकरण 2 को 3 से गुना करना है तो कितना आएगा 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, सब 2 ही है ना, तो यहाँ पे 6 होगा। अब विलोपन विधि से बना रहे हैं तो हम लोग साइन बदलेंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, कैंसिल हो गया, 8 और 6 14 y, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14। देखिए 14 14 कैंसिल हुआ एक बार में, तो y बराबर कितना आ गया 1। y का वैल्यू हम लोग 1 निकाल चुके हैं। y का मान आप किसी भी समीकरण में बैठा दें
तो आपको लिखना है y का मान आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो हम लोग 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में बैठाएंगे 3x प्लस 4 इंटू 1 क्योंकि y का मान 1 है 10 इम्प्लाइज 3x इक्वल टू 4 एकम 4 तो इधर है 10 और इधर हो जाएगा -4 यानी यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर इसको माइनस करने पर 6 आएगा, 3 से ये कैंसिल होगा 2 बार में, तो इम्प्लाइज x बराबर कितना आ गया 2। x का वैल्यू हम लोग का कितना निकल गया 2 और y का वैल्यू 1। तो हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे अतः x बराबर 2 कोमा y बराबर 1। ये आपका आंसर आ गया, x और y का वैल्यू निकल गया हम लोग का विलोपन विधि से। क्लियर है। अब इसी सवाल को हम लोग बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। फिर बना लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से अगर आप बना रहे हैं आपको लिखना है कि किस विधि से आप बना रहे हैं। तो आपको लिखना है यहाँ प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, ताकि पता चले कि आप किस विधि से बना रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 से x y का मान निकाल लेते हैं। तो इस बार मान समीकरण 2 से अगर निकालेंगे तो ज्यादा आसान होगा क्योंकि 2 2 कॉमन लेंगे तो 2 कट जाएगा, ठीक है। तो आपको लिखना है समीकरण 2 से, आप 1 से भी निकाल सकते हैं। समीकरण 2 से क्या मिलेगा 2x माइनस 2y बराबर 2, 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेने के बाद ये 2 कट जाएगा तो x माइनस वाई बराबर कितना बचेगा 1 बचेगा। x का मान हम लोग निकालेंगे y प्लस 1 आया x का मान, ठीक है। इसको रखेंगे समीकरण 3। तो x का वैल्यू यहाँ से आया है y प्लस 1। अब x का वैल्यू चूंकि ये वैल्यू हम लोग समीकरण 2 से निकाले हैं तो ये x का जो वैल्यू समीकरण 1 में आपको बैठाना है। तो लिखना है यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम लोग मान बैठा रहे हैं x का 3 ब्रैकेट में x का मान आ जाएगा y प्लस 1 प्लस 4y। समीकरण 1 को आपको देखते रहना है, ठीक, बराबर में 10 आएगा। सॉल्व करेंगे 3 को y से गुना करेंगे 3y, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, 4y इक्वल टू 10, 3y 4y कितना आएगा 7y, 3 इधर जाएगा 10 घटाओ 3 माइनस करने पर 7 ही आ रहा, 7 से 7 एक बार में, तो इसीलिए y का मान कितना आ गया 1। y का मान कितना आया 1। अब y का मान को हम लोग समीकरण 3 में बैठाएंगे तो x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो x बराबर 1 जोड़ 1 बराबर कितना है 2, यानी x का वैल्यू निकल गया 2। तो हम लोग को फाइनल आंसर लिखना है अतः x बराबर 2 कोमा y बराबर 1, ठीक है। हम लोग का विलोपन विधि से भी x y का जो मान निकला है प्रतिस्थापन विधि से भी वही मान निकलेगा। अब केवल आपको बताना है अपने मन से आपको दोनों में से कौन सा विधि अधिक उपयुक्त लगा, कौन सा आपको इजी लग रहा बनाने में, बस आपको वो लिख देना है। अगर विलोपन विधि अच्छा लगा तो आपको लिखना है विलोपन विधि उपयुक्त है, अगर आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगा तो आपको लिखना है प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त है। क्लियर है। चलिए तो हम लोग अब 1 नंबर का 3 नंबर सवाल को बनाने वाले हैं। देखिए आपके सामने 1 नंबर का जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसमें लिखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो आपको लिखना है हल। तो पहले समीकरण को आपको ठीक से लिख लेना है। देखिए 3x माइनस 5y 4 को बराबर का इधर ले आना है तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये रह गया समीकरण 1 और इसको आप ठीक करके लिखें तो 9x ये इधर आएगा तो माइनस 2y और बराबर में 7, ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए हम लोग चूंकि किस विधि से बनाने वाले हैं विलोपन विधि से, तो
आपको लिखना है विलोपन विधि। ठीक, चलिए विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में हम लोग क्या करेंगे, x वाला चर को बराबर करते हैं, तो समीकरण 1 को केवल 3 से गुणा करना है, तो आपको लिखना है समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करते हैं, 3 3 का कितना हो जाएगा 9, 3 5 15, 3 4 12, और ये समीकरण 2 का हुबहू आपको उतार देना है, केवल समीकरण 2 का उतारना कि आया कहां से, तो आपको लिखना समीकरण 2 से आया, समीकरण 2 से। चलो अब इसको विलोपन विधि से बना रहे तो हम लोग इसका साइन को बदलेंगे, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, 9x 9x, माइनस प्लस माइनस, 15 से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस 13, ये माइनस में चूंकि हो रहा है तो दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 5, क्या आएगा 5, 12 से 7 गया तो 5, तो y का वैल्यू निकल जाएगा 5/13, लेकिन माइनस में, किसमें आएगा माइनस में। y का मान आप कोई भी समीकरण में बैठा दीजिए, किसी भी समीकरण में, 1 में या 2 में, हम लोग इसको लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो 1 में रखते हैं, y का मान 3x माइनस 5, x का मान है, x का नहीं y का मान है -5/13, यहाँ बैठा दिए, बराबर में कितना बचा 4, बराबर में 4 है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं इसको, देखिए इम्प्लाइज 3x ये वाला 3, 5 से इसको गुना करते हैं हम लोग, 5 से गुना करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हुआ, 5 5 25 अब बटा में 13 बराबर 4, इसको उठा के इधर ले आते हैं, 3x बराबर 4 माइनस 25/13, ठीक है, चलिए इधर आगे बनाते हैं, इम्प्लाइज करेगा 3x बराबर 13 का पहाड़ा 4 बार, क्योंकि हम लोग एलसीएम करने वाले हैं ना, तो 13 4 52, 13 4 52 माइनस 25 बटा में कितना आ गया 13, ठीक, तो यहाँ से 3x और 52 से हम लोग 25 को घटाएंगे तो 27 आएगा, और बटा में कितना है 13, ये 3 के पहाड़ा में 9 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 9/13, यानी x का वैल्यू आ गया 9/13, और y का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाले हैं -5/13, तो आपको लिख लेना है अतः x बराबर 9/13, कोमा y बराबर 5/13, लेकिन माइनस में, यानी -5/13 y का मान है, तो x और y निकल चुका है, ये हम लोग का आंसर आया, ठीक है, तो ये हम लोग बनाए जो, ये हम लोग का विलोपन विधि हुआ। अब इसी सवाल को आपको प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, आपको मान निकालना है, तो हम लोग मान निकाल लेते हैं समीकरण 1 से या 2 से। अगर आप देखें तो समीकरण 2 जो है इस समीकरण से आया था, हम लोग x का मान समीकरण 2 से निकालेंगे, 9 सीधा बटा में हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 जो है यहाँ से आया है, यानी 9 को बटा में ले आएंगे तो x का मान निकल जाएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा मान 2i + 7 और बटा में 9, ये रख देंगे समीकरण 3, इसको बना देंगे समीकरण 3। अब x का मान समीकरण हम लोग 2 से अगर लाए तो 1 में बैठाना है, तो आपको लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम लोग मान समीकरण 2 से निकालेंगे तो आपको समीकरण 1 में बैठाना है, अगर आप मान समीकरण 1 से निकालिएगा तो समीकरण 2 में बैठाना पड़ेगा, ठीक है,
तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 यानी यहाँ रखेंगे तो क्या है 3 है। अब ब्रैकेट में आपको लिखना है 2i प्लस 7/9। ठीक है, बचा क्या -5 बराबर 4। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे कितना बार में 3 बार में। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 यहाँ गुना होगा तो बचा क्या ये 2i प्लस 7, 3 यहाँ गुना हुआ 15 तो 3 चल गया फाइनल यहाँ 3 चले 12। यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व कर ले यहाँ से तो देखिए 2y और माइनस 15y। ठीक है, यहाँ आगे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर आएगा -13y, 7 को इधर ले आएंगे तो आएगा -5y, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y का हम लोग का वैल्यू कितना निकल गया, y का वैल्यू 5/13। ठीक है, y का वैल्यू कितना आया 5/13। लेकिन ये जो इधर गया तो यहाँ माइनस नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ पर बड़ा के आगे प्लस है तो माइनस नहीं कटने वाला है, यानी आंसर किस में आएगा -5/13 में आएगा। माइनस नहीं कटेगा क्योंकि 7 जब इधर जाएगा तो 12 से 7 जाएगा तो केवल 5 होगा ना कि -5। ठीक है, y का मान तो आ चुका है, y का मान समीकरण 1 में बैठाएंगे तो x का मान आएगा। तो आपको लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे। देखिए तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर y का मान -5/13 है तो यहाँ पर ही रखेंगे -5/13 तो 2 बचे 10 -10 और बटा के नीचे 13 आएगा ना 13 सत्ते 91 91 और ये जो 13 था वो 9 से गुना हो जाएगा 117, 13 9 117। ठीक है, सॉल्व करने पर आएगा 81/117। अब बताइए ये कटेगा किसके पहाड़ा से, इसको हमको काटना है। ठीक है, 9 के पहाड़ा से कट जाएगा, 9 9 81, 13 9 117, 9 बटा कितना आ गया 13। तो x का मान निकल गया 9/13। तो आपका मान जो आया x और y का आप यहाँ लिखें, लिखना है आपको। अतः x बराबर 9/13 कोमा y बराबर, y का मान हम लोग निकाले हैं -5/13। तो आपका प्रतिस्थापन विधि से जो आंसर आया, आपका विलोपन विधि से भी वही आंसर आया था। आंसर आपका दोनों विधि से सेम आएगा, बस दोनों विधि बोला गया है बनाने तो आपको बना देना है और लास्ट में आपको दोनों में से जो विधि अच्छा है, आपको जो इजी लगा उस विधि का नाम लिख देना है जो आपको उपयुक्त लग रहा है। क्लियर है, चलिए तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हम लोग इसको करेंगे हल। तो पहले इसको समीकरण के फॉर्म में ले आते हैं। 2 और 3 का लॉस करेंगे 6 आएगा तो 3 से ये गुना होके बचेगा यहाँ क्या 3x, 2 से ये गुना होके बचेगा यहाँ 4y, तो 6 जाएगा -1 के पास। ये बना हम लोग का समीकरण 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से ये गुना होगा 3x -y, 3 जाएगा इसके पास, 3 3 का 9। ये रहा समीकरण 2। ठीक है, हम लोग पहले बनाते हैं विलोपन विधि से, तो आपको लिखना होगा विलोपन विधि। चलिए तो विलोपन विधि से हम लोग को x वाला अचर या y वाला अचर दोनों में बराबर होना चाहिए। यहाँ बराबर है ना 3x और यहाँ कितना है 3x बराबर है, तो हम लोग सीधा समीकरण 1 और 2 से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको लिखना है समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, 3x प्लस 4y माइनस 6, 3x माइनस y बराबर 9। अब साइन को आप बदले, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हुआ क्योंकि माइनस में प्लस और प्लस प्लस होता है, जोड़ने पर 5y आएगा, 4y यहाँ 1y, 5y माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ने पर आएगा 15 लेकिन माइनस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा -15 अब बटा में 5। इसको भागा लगाएंगे तो -3 आएगा, 15 को 5 से काटेंगे 3 बार। ठीक है, तो आपको लिखना है y का मान समीकरण
1 में रखने पर हम लोग समीकरण 1 में मान बैठाएंगे y का यहाँ पर, ठीक है। तो y का मान हम समीकरण 1 में बैठा रहे हैं, आप 1 या 2 कहीं बैठा सकते हैं। तो आएगा यहाँ से 3x प्लस -3 है तो 4 और -3, ठीक है, ये गुना में है, ये -3 बराबर कहाँ गया -6 आ गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, 3x - 4 12 बराबर -6, 3x बराबर 12 इधर जाएगा प्लस में होगा तो 6, 3 से 1 कटेगा 2 बार में, तो इम्प्लाइज करेगा x बराबर 2। तो x का वैल्यू हम लोग का 2 आया। अब x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू -3 आया, तो आपको यहाँ आंसर अगर लिखना है तो आप लिखेंगे अतः x बराबर 2 कोमा y बराबर -3, y बराबर -3 और x बराबर 2, ये आंसर आ गया। अब हम लोग बनाएंगे इधर प्रतिस्थापन विधि से, आपको लिखना है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, देखिए प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं हम लोग, तो समीकरण हम लोग 2 से y का मान निकालेंगे, तो आपको लिखना है समीकरण 2 से, ठीक, समीकरण 2 से y बराबर क्या आ जाएगा 3x - 9, क्योंकि 9 इधर जाएगा और y इधर आएगा, ये हो गया समीकरण 3। अब y का मान हम लोग समीकरण 1 में लिखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे y के जगह में, तो ये तो 3x रहेगा प्लस 4, y का मान है 3x - 9 -6 आया बराबर में, 3x गुना करेंगे 12x 9 चले 36 बराबर 6, इसको जोड़ेंगे 15x 36 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा -6, 15x बराबर 30, 15 से ये कटेगा 2 बार में, इसीलिए x का मान कितना आ गया 2, और यहाँ भी x का मान 2 ही आया। अब x का मान समीकरण 3 में बैठाएंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 3 गुना 2 - 9, ठीक है, 6 - 9 बराबर -3, y का मान -3 आया। अच्छा यहाँ भी y का मान -3 ही आया था, तो हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर 2 y बराबर -3, आंसर आ गया। आपको विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से आपको सॉल्व करने के लिए बोला गया था, तो हम लोग दोनों विधि से सॉल्व किए और दोनों विधि से हम लोग का आंसर सेम आना चाहिए और सेम आया है, ठीक है। अब आपको इसमें लास्ट में अपने मन से लिखना है, आपको दोनों में से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लग रहा है, कौन आसान लग रहा है, कौन अच्छा लग रहा है, आपको लिखना है अपने मन से, ठीक है। चलिए तो हम लोग का देखिए जो एक्सरसाइज शुरू किए थे 3.3, हम लोग का ये आखिरी एक्सरसाइज है 3.3 जो चैप्टर नंबर 3 है, और उसमें 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट बना चुके हैं। अब बाकी जो बचा हुआ 2 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, क्लियर है। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, हम लोग का जो एक्सरसाइज चल रहा है उसका आखिरी क्वेश्चन बचेगा 2 नंबर, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।